नमस्कार दोस्तों। हमने संविधान सभा के टॉपिक को लेकर 2 क्लासें बना दी थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। पहली क्लास में हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया और फिर हमने दूसरी क्लास में संविधान सभा की कुछ बातें की थी, जिसमें हमने देखा था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना, इस तरह की बातें। और लास्ट में हम आ गए थे भारत की स्वतंत्रता। जो भारत की स्वतंत्रता हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था। तो ये सारे प्रश्न हमने देखे थे भारतीय संविधान सभा के विषय में, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, इसी टॉपिक को आगे लेके चलता हूं मैं। कल वाली कक्षा में मैंने बताया था आपको कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर बड़ा प्रश्न क्या आ जाता है, बड़ा प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने कौन कौन से कार्य किए। तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने पहला कार्य तो कल वाली कक्षा में मैंने डिस्कस कर दिया था कि भारत का प्रधानमंत्री बना, गवर्नर जनरल बना, भारत में उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल महोदय उप प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद में हमारे और भी मिनिस्टर आए। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, वो कैबिनेट में शामिल एकमात्र महिला थी, तो जरूर याद रखेंगे राजकुमारी अमृत कौर का नाम, शायद मैं कल भूल गया था कक्षा में बताना। तो ये पहली पहले मंत्रिमंडल में शामिल महिला थी भाई, जो स्वतंत्रता के बाद बनी थी, ये जरूर याद रखेंगे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, आज का जो टॉपिक शुरू करें वो टॉपिक शुरू करेंगे हम 29 अगस्त 1947। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय इतिहास की गोल्डन डेट है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, डेट क्या है तो जरूर याद रखेंगे 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को हमने नाम दिया है नेक्स्ट प्रारूप समिति। कल वाली कक्षा में शायद मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था किसने, BN राव ने। मगर प्रारूप समिति, फिर इसी को हमने दूसरा नाम दे दिया था, क्या नाम दे दिया था जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट ढांचा समिति। ढांचा समिति तीसरा नाम हमने इसे दिया था, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी, फिर इसी को हमने नाम दिया था जरूर याद रखेंगे पांडुलेखन समिति। पांडु लेखन समिति, इसी को हमने क्या नाम दिया, पांडु लेखन समिति। तो प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, पांडु लेखन समिति, बहुत सारे इसके नाम हैं और एग्जामिनर यहां से प्रश्न बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 29 अगस्त 1947 को यह समिति गठित की गई। नंबर 1 जरूर याद रखेंगे, BR बाबा साहेब अंबेडकर। नंबर 2 याद रखेंगे, KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, नंबर 3 सैयद मोहम्मद शादुला। सैयद मोहम्मद शार्दुला। सैयद मोहम्मद शार्दुला, ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 4 गोपाल स्वामी अयंगर। नाम याद रखेंगे, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 5 कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। एक अयंगर बोला है मैंने और एक अय्यर बोला है मैंने, ये जरूर याद रखेंगे। ये 5 व्यक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे वाले जो 2 व्यक्ति है वो चेंज होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति का तो निधन हो जाएगा, एक व्यक्ति का तो निधन हो जाएगा और एक व्यक्ति अपना त्याग पत्र दे देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छठे व्यक्ति का, नाम है DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु।
डीपी, मैंने बताया कि एक व्यक्ति का तो निधन हो जाएगा, तो डीपी खेतान की हो गई मृत्यु। उनके स्थान पर कौन आ गए? तो उनके स्थान पर आ गए टीटी कृष्णामचारी। टीटी कृष्णामचारी, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इनकी हो गई मृत्यु, छठे व्यक्ति की, जिनका नाम है डीपी खेतान, और इनके स्थान पर कौन आ गए? टीटी कृष्णामचारी आ गए, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और फिर बी एल मित्रा ने दे दिया त्याग पत्र, सातवां व्यक्ति है जिसका नाम है बी एल मित्रा। बी एल मित्रा ने दे दिया है त्याग पत्र, ये जरूर याद रखेंगे। तो इनके स्थान पर आ गए एन माधव राव। एन माधव राव, ये जरूर याद रखेंगे। ये 7 सदस्य थे, और किस समिति में ये 7 सदस्य थे? प्रारूप समिति में ये 7 सदस्य थे मेरे दोस्तों। और इस प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार कर दिया था। कब तैयार कर दिया था? तो याद रखेंगे 21 फरवरी 1948 को प्रारूप तैयार कर दिया था। इस प्रारूप को लेकर जरूर याद रखेंगे, भारतीय संविधान के प्रारूप को लेकर कितनी बैठकें हुई हैं। अगर मैं बैठकों की बात करूं तो 114 बैठकें हुई है, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बाबा साहेब अंबेडकर। इनकी हम विशेष बात करेंगे, बाबा साहेब अंबेडकर की। तो ये थे 7 व्यक्ति, और इन 7 व्यक्तियों ने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का कार्य किया था, ये जरूर याद रखेंगे। इसमें से डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, उनके स्थान पर कौन आए? टीटी कृष्णामचारी। और बी एल मित्रा ने त्याग पत्र दे दिया, तो एन माधव राय आए, और इन्होंने प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के सामने कब प्रस्तुत कर दिया था? तो जरूर याद रखेंगे 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान के प्रारूप को लेकर कितनी बैठकें की? तो जरूर याद रखेंगे 114 बैठकें की मेरे दोस्तों। कितनी बैठकें की? 114 बैठकें, जरूर याद रखेंगे। ग्रेट पर्सनैलिटी बाबा साहेब अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। ग्रेट पर्सनैलिटी बाबा साहेब अंबेडकर की विशेषता देखें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में विशेष लाइन लिखी जाती है, आप याद रखेंगे वो डेट जिसने भारतीय संविधान का पिता दिया था। नेक्स्ट 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, और जरूर याद रखेंगे 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में कहते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महू गांव है, महू गांव मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ से संबंध रखते थे? तो जरूर याद रखेंगे महाराष्ट्र का एक कोरे गांव है, कोरे गांव से ये संबंध रखते थे। नेक्स्ट कहाँ? महाराष्ट्र। इनके बारे में कहा गया कि नीची कही जाने वाली जाति महार जाति से ये संबंध रखते थे। कौन सी जाति से ये संबंध रखते थे भाई? नेक्स्ट महार, महार जाति से ये संबंध रखते थे। महार जाति के थे ये, और किस धर्म को ये मानते थे? तो जरूर याद रखेंगे बौद्ध धर्म को मानते थे बाबा साहेब अंबेडकर। नेक्स्ट, और कहा गया कि मुस्लिम लीग, मैं क्या लाइन लिख रहा हूं ध्यान दीजिए, मुस्लिम लीग की सहायता से, मुस्लिम लीग की सहायता से ये बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने। कहां से भाई? बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था वो आज कहां पे चला गया? बांग्लादेश में चला गया मेरे दोस्तों। कहां पे चला गया? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, बांग्लादेश में चला गया। तो पूर्वी बंगाल, नेक्स्ट मुस्लिम लीग की सहायता से ये पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। किसके सदस्य चुने गए? संविधान सभा के सदस्य चुने गए, ये जरूर याद रखेंगे आप। सदस्य चुने गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। मगर जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, यानी जब भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इस ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए सर बेनिगल नरसिम्हा राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि इस ग्रेट पर्सनैलिटी को हमें संविधान सभा में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके बगैर संविधान हम लिख ही नहीं सकते। तो आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को उस समय बोलते थे बंबई प्रांत। क्या कहते थे?
बंबई प्रांत की जो एक सीट थी, कौन सी सीट? पुणे सीट। और पुणे सीट से जो विजयी उम्मीदवार थे जिनका नाम था जयकर, क्या नाम था भाई? जयकर, M.R. जयकर। M.R. जयकर ने त्याग पत्र दिया। M.R. जयकर जो संविधान सभा के लिए जीते हुए व्यक्ति थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया, ये जरूर याद रखेंगे। और इनके स्थान पर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने। दूसरी बार जो संविधान सभा के सदस्य बने थे वो कहां से बने थे? तो जरूर याद रखेंगे, पुणे महाराष्ट्र से। और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के विधि मंत्री बने। और विधि मंत्री होने के नाते ही इस ग्रेट पर्सनैलिटी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कौन सी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते इन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा गया? पिता। क्या कहा गया? नेक्स्ट, जनक। क्या कहा गया? जननी। क्या कहा गया इन्हें? भारतीय संविधान का प्रधान। क्या कहा गया इन्हें? भारतीय संविधान का निर्माता। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता, प्रधान और जनक और निर्माता कहा गया। ये जरूर याद रखेंगे, बाबा साहेब अंबेडकर। इनसे संबंधित एक बहुत बड़ा कथन इन्होंने जारी किया था प्रारूप समिति के बाद, यानी जब संविधान लागू हुआ, जब प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 21 फरवरी को, तो इन्होंने कहा था कि जो श्रेय आप मेरे को दे रहे हो संविधान का, जो श्रेय आप मेरे को दे रहे हो संविधान का, उस श्रेय के हकदार अगर कोई व्यक्ति है तो वो सर B.N. राव है। इन्होंने खुद अपने मुख से B.N. राव, तभी तो मैंने कहा था ग्रेट पर्सनैलिटी सर बेनेगल नरसिम्हा राव, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने भी सर B.N. राव की प्रशंसा करते हुए ये लाइन लिखी थी कि जो संविधान लिखने का श्रेय मेरे को दिया जा रहा है उसमें नेक्स्ट सर B.N. राव का श्रेय सबसे महत्वपूर्ण है। ये जरूर याद रखें। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में एक और लाइन बोली, दोस्तों मेरे याद आ गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अंतिम लाइन में क्या कहा था? नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण लाइन बोला हूं। नेक्स्ट, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने संविधान सभा के लिए जो भी कार्य किया उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया कि बाबा साहेब अंबेडकर को मैंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये जरूर याद रखेंगे। ये बाबा साहेब अंबेडकर की बातों के विषय में ये लाइनें बोली थी किसने? डॉक्टर साहब ने। और एग्जामिनर काफी बार यहां से प्रश्न पूछता है प्रारूप समिति से, तो इससे जुड़े हुए हमने सारे प्रश्न डिस्कस किए, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत स्वतंत्र हो गया। कब स्वतंत्र हो गया? 15 अगस्त 1947 को। जो हमारी संविधान सभा थी उस पे भी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है कब हुई थी। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर 1947 को। उसमें जो सदस्य संख्या थी मेरे दोस्तों वो 299 थी। इनका वर्णन मैं कल वाली कक्षा में कर चुका हूं, पर एक और अति महत्वपूर्ण डेट मैं आपके लिए लिख रहा हूं जो आपको याद रखनी है। डेट है 17 नवंबर। 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने एक और कार्य शुरू कर दिया। सुबह के समय में संविधान सभा नेक्स्ट अपने रूप में कार्य किया करती थी। संविधान सभा संविधान लिखने का कार्य किया करती थी, और शाम के समय में संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य किया करती थी। तो जरूर याद रखेंगे, जब संविधान सभा के रूप में कार्य किया करती थी तो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मगर ध्यान रखेंगे, जब संसद के रूप में कार्य किया करती थी उस समय उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ये जरूर याद रखेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये प्रश्न कम से कम भी मैंने 10 से 12 एग्जामों में देखा है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका। नेक्स्ट, कि भारत का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? भारत का प्रथम अध्यक्ष, ये जरूर याद रखेंगे। तो भारत का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? गणेश वासुदेव मावलंकर मेरे दोस्तों। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। और वो डेट क्या थी इतिहास की जब गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष बने?
वो डेट थी दोस्तों नेक्स्ट 17 नवंबर 1947। और अति महत्वपूर्ण डेट याद रखेंगे जो भारतीय इतिहास में लिखी गई, वो डेट थी कौन सी? आप याद रखेंगे 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, याद रखेंगे 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948, ये जरूर याद रखेंगे। दूसरी डेट 15 नवंबर 1948 से लेकर याद रखेंगे। और 17 अक्टूबर 1949 और याद रखेंगे 14 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, ये वो डेट है इतिहास में जो अमर हो गई, क्योंकि ये है हमारे संविधान के वाचन। कितने वाचन हुए थे संविधान के? तो संविधान के 3 वाचन हुए थे दोस्तों। पहला वाचन कब से कब तक था? तो पहला वाचन था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948। और दूसरा जो वाचन है वो कब है? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा जो वाचन है जरूर याद रखेंगे, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, ये जरूर याद रखेंगे। और 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान सभा ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। हमारा भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान था, उसे क्या कर दिया? उसे कर दिया अधिनियमित। क्या कर दिया? तो जरूर याद रखेंगे, आत्मा प्रीत। क्या कर दिया? तो जरूर याद रखेंगे, अंगीकृत। और क्या कर दिया? पारित। दोस्तों ये चारों जो नाम है ये जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान को हमने सबसे बड़ा, हमने अपने आप को संविधान को सौंप दिया, हमने संविधान को अपना लिया और हम संविधान के बन गए। यानी 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा ने ये कार्य करते हुए, और आप याद रखेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद में 60, फिर उसके बाद में 324, फिर उसके बाद में चलिए 366, 367, ठीक है, 379, 380 और 388, फिर उसके बाद में चलेंगे 391, 392, 393 और 394। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 कितने अनुच्छेद लागू कर दिए? तो जरूर याद रखेंगे 16 अनुच्छेद लागू कर दिए। कब लागू कर दिए? तो जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1949 को। कौन कौन सा अनुच्छेद? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, फिर 391, 92, 93 और 94, जो ये 16 अनुच्छेद लागू हो गए। कब? 26 नवंबर 1949 को। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया, अधिनियमित हो गया, अंगीकृत हो गया, क्योंकि संविधान के तीनों वाचन कंप्लीट हो चुके थे 26 नवंबर 1949 को। ये जरूर याद रखेंगे। मगर भारतीय संविधान के लागू होने से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न बन जाते हैं। कुछ जो ये हमने आर्टिकल लिखे, उन आर्टिकलों से विशेष प्रश्न पूछते हैं आजकल एग्जामिनर, ये जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद 379 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिख रहा हूं, ये जरूर याद रखेंगे। 379 ने क्या लिखा कि जो संसद है, वो जो हमारी संविधान सभा है, संसद है वही हमारी क्या है? संविधान सभा है। ये जरूर याद रखेंगे, या संविधान सभा ही संसद है। क्या लिखा कि संविधान
संविधान सभा, संविधान सभा। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे अंतरिम, ये नहीं चल रहा भाई, एक मिनट। संविधान सभा अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, संविधान सभा अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी जब तक नई संसद का गठन न हो। ये देखिए, ठीक है, यानी जो संविधान सभा है वो ही, जो संविधान सभा है वो ही, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, अंतिम सरकार के रूप में कार्य करेंगी, अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी जब तक नई संसद का गठन न हो जाए। ये जरूर याद रखेंगे। ये अनुच्छेद 379 की बातें हैं और 380 तो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जो राइटर है, कुछ जो मेरे दोस्त है, वो इस चीज को गलत पढ़ा देते हैं। थोड़ा सा देखिए, अनुच्छेद नंबर 380, ठीक है, संविधान सभा, ध्यान से देखिए, संविधान सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति देश का पहला राष्ट्रपति बनेगा। देश का पहला राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा और 26 जनवरी 1950 को पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण करेगा। ठीक है, और भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र राष्ट्र बनेगा। दोस्तों ये जरूर याद रखें, गणतंत्र राष्ट्र उसे कहते हैं जिसके देश का प्रथम नागरिक कोई भी व्यक्ति बन सकता है, उसे गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा प्रश्न है। और ध्यान से देखिए, मैंने कहा संविधान सभा द्वारा निर्वाचित, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। और इनका निर्वाचन किसने किया था? तो इनका निर्वाचन किया था मेरे दोस्तों संविधान सभा ने किया था इनका निर्वाचन। ये जरूर याद रखेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट अनुच्छेद 394 में, जो ये सारे अनुच्छेद मैंने लिखे, ये अनुच्छेद 394 में है। तो लिख रखा है कि ये 16 अनुच्छेदों को छोड़कर, या एक मिनट, ये जो 16 अनुच्छेद है ये हकीकत में ये 394 में ही है। 394 को शामिल करते हैं तो 16 आता है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया कि संविधान का शेष भाग संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ये 3 अनुच्छेद मैंने आपके लिए लिखे हैं जो एग्जामिनर काफी बार पूछता है। अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे सीईटी का पेपर हुआ था, उसमें अनुच्छेद 395 के बारे में पूछ रखा था शायद। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या लिख रखा है कि 26 जनवरी 1950 को गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त हो जाएंगे। ये लिखा गया था भाई, ये प्रश्न आया था हमारे पेपर में, किसी पेपर में मैंने देखा था कि अनुच्छेद 395 में क्या है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हो जाएगा, जो संविधान सभा ने जो संविधान लिखा वो संविधान लागू हो जाएगा। उसके बाद में क्या कहा गया कि जो ये दो कानून है ये यहाँ से समाप्त हो जाएंगे और हम पूरा भारत किसके अकॉर्डिंग चलेगा, संविधान के अनुसार पूरा भारत चलेगा। ये 26 जनवरी ये 395 अनुच्छेद में लिखा गया। चलो, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है उससे प्रश्न बन जाए। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इस बैठक में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ? इस बैठक में महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, यह जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। नंबर 1, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। नंबर 2, हमारा राष्ट्र गीत क्या होगा, हमारा राष्ट्र गान क्या होगा। इनको लेकर एक मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, इस अंतिम बैठक में ये महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सी? 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, उस बैठक की ये कहानी है। इस बैठक में क्या कार्य हुआ था? हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारा राष्ट्र गीत क्या होगा, हमारा राष्ट्र गान क्या होगा, ये भी महत्वपूर्ण फैसला किया गया था। और दोस्तों जरूर याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में। नेक्स्ट, अनुसूचियों की संख्या क्या थी, अनुसूचियां कितनी थी, ये जरूर याद रखेंगे। अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लागू संविधान में भाग कितने थे? तो भाग थे 22। और लागू संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल थे 395। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में अनुसूचियां 12 हो गई, भाग कितने हो गए? 25 हो गए, और आर्टिकल हो गए 471। और जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, या जो संविधान लागू हुआ था, उस पर कितने व्यक्तियों ने सिग्नेचर किए थे? 284 व्यक्तियों ने सिग्नेचर किए थे। कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये जरूर याद रखिए, कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे? तो जरूर याद रखेंगे 284 व्यक्तियों ने पहला सिग्नेचर किया था। दोस्तों जरूर याद रखेंगे, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला सिग्नेचर किया था। और किसके सिग्नेचर के साथ ही भारतीय संविधान लागू हो गया था? तो जो हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर के साथ ही हमारा भारत का सबसे बड़ा दस्तावेज हमारा संविधान लागू हो गया था। ये जरूर याद रखेंगे। मैंने बताया था पिछली कक्षा में। नेक्स्ट, RS कुम्हार और VS पाठक, ये वो व्यक्ति थे जो संविधान सभा की अंतिम बैठक में शामिल हुए थे और इन्होंने सिग्नेचर भी किए थे। ये जरूर याद रखेंगे। कुछ विशेष इफेक्ट और कुछ विशेष तथ्य पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन में लिखा गया। कितने दिन में लिखा गया? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया था भारतीय संविधान। ये जरूर याद रखेंगे आप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 63,96,729। ठीक है, कितना खर्च हुआ था संविधान लिखने में? तो जरूर याद रखेंगे 64 लाख रुपया खर्च किया गया था। कितना खर्च किया गया था? 64 लाख। इसको हम कैसे लिखते हैं? 63,96,725 रुपए खर्च किए गए थे संविधान लिखने में, यानी लगभग 64 लाख रुपए हमने संविधान लिखने में खर्च किए थे। ये जरूर याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से भी हमारे प्रश्न बन जाते हैं, जरूर याद रखेंगे। संविधान, हमारा संविधान है दोस्तों हस्तलिखित।
हमारा संविधान है हस्तलिखित, ये जरूर याद रखेंगे। इसे अंग्रेजी में किसने लिखा था, ये जरूर याद रखेंगे। अंग्रेजी में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। और इसे हिंदी में किसने लिखा, हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने लिखा था, बसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संविधान लिखा गया, जो प्रमाणित संविधान है वो अंग्रेजी में है, ये जरूर याद रखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद किया गया है किसके द्वारा, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा अनुवाद किया गया है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संविधान पर जो चित्र बनाए गए वो चित्र किसने बताए थे, तो जरूर याद रखेंगे आचार्य नंदलाल बोस ने चित्र बनाए थे। चित्र किसने बनाए थे, संविधान में चित्र बनाए थे किसने, आचार्य नंदलाल बोस ने चित्र बनाए थे, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर के टी शाह। प्रोफेसर के टी शाह, प्रोफेसर के टी शाह ने संविधान को सजाने का विचार दिया था। किसका विचार दिया था, संविधान को सजाने का विचार किसने दिया था, प्रोफेसर के टी शाह ने संविधान को सजाने का विचार दिया था। दोस्तों संविधान में, भारतीय संविधान में जो पन्नों की संख्या है उनकी संख्या है 251 पन्ने हैं, और हर पन्ने पर सिग्नेचर किया है किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। क्योंकि नेक्स्ट इन्होंने एक ही शर्त पर संविधान लिखा था कि मैं हर पेज पे मेरा नाम लिखूंगा। तो संविधान में कितने पन्ने हैं, 251 पेज हैं, और उन 251 पेज पे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा गया है, ये जरूर याद रखेंगे। हमारे संविधान की अगर मैं विशेषता बताऊं, इस संविधान में वजन कितना है, तो जरूर याद रखेंगे। वैसे तो इस संविधान में वजन है 200 करोड़ व्यक्तियों का वजन है दोस्तों, मगर जो बुक है संविधान की उसमें वजन है 3.75 केजी, ये जरूर याद रखेंगे। ये संविधान के कुछ इफेक्ट हैं संविधान को लेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान, भारतीय संविधान को लेकर संविधान सभा ने कितनी समितियों का गठन किया था, ये जरूर याद रखेंगे। कुल मिलाकर जो समितियां बनाई गई थी उनकी संख्या थी मेरे दोस्तों 22 समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां बनाई गई थी, संविधान सभा ने 22 समितियां बनाई थी, जिसमें आप याद कीजिए, मैं मौखिक रूप से बता देता हूं, आप याद कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। संघ समिति का अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव समिति का अध्यक्ष कौन था, ये जरूर याद रखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव समिति का अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कार्य संचालन समिति का, या फिर मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट याद रखेंगे, संघ समिति, संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति। अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए नेक्स्ट, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था, ये जरूर याद रखेंगे। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था, अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, ए की कर्ण समिति, प्रांतीय समिति, ये चल नहीं रहा भाई, ठीक है। एकीकरण समिति, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इन दोनों समितियों का अध्यक्ष, सॉरी, इन तीनों समितियों का अध्यक्ष कौन था, सरदार पटेल, सरदार पटेल, ये जरूर याद रखेंगे। नियमन समिति और संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, नियमन समिति, संचालन समिति,
संचालन समिति, झंडा समिति, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? नियमन समिति, संचालन समिति और झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। फिर एग्जामिनर आपको पूछेगा कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष के.एम. मुंशी। तो इस तरह से कुल मिला के 22 समितियां बनी थी संविधान सभा में। ये कुछ अति महत्वपूर्ण समितियां मैंने आपको लिखवाई। दोस्तों, पिछले 3 कक्षाओं में मैंने आपके लिए एक टॉपिक बनाया जिस टॉपिक का नाम था संविधान सभा। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक में मेहनत की है मेरी ओर से, और बहुत सारे किताबों की सहायता या बहुत सारे गुरुजनों की सहायता से मैंने ये क्लास बनाई है। मैं ये नहीं कहता भी इतना कुछ मैंने खुद ने बनाया, नहीं नहीं, इस बहुत सारे टीचरों की सहायता से मैंने ये क्लास बनाई है। इसमें बहुत सारे मेरे दोस्तों का सहयोग है, ये ज़रूर याद रखेंगे आप, ठीक है। मगर आपके एसएससी सीजीएल या फिर आपका कोई एचटेट या फिर कोई आपकी एचएसएससी, दिल्ली पुलिस, केवीएस वगैरह किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा अभी 100% मेरी इस क्लास से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा लगभग 85 या 90% क्वेश्चन मेरी इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। और 3 पोर्शन में मैंने ये क्लास बनाई है, तो ज़रूर याद रखेंगे दोस्तों, मेरी मेहनत को ज़रूर आप देखेंगे। मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न बनता है हमारा, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं संविधान सभा से, क्योंकि संविधान हमारे भारत का सबसे बड़ा दस्तावेज है, तो इसलिए यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपने मेरे को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।